Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, yesterday we were discussing the uncertainty principle. आज हम उसी का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और हम बात करेंगे इसे फर्दर इसमें देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करेंगे. व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? मैंने कहा था कि एट सब एटॉमिक लेवल इन क्वांटम regime we cannot measure the position and momentum of a particle simultaneously precisely. हम इनफाइनाइट एक्यूरेसी के साथ, अनलिमिटेड एक्यूरेसी के साथ हम पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एट सब एटॉमिक लेवल इन क्वांटम regime we cannot measure them साइमल्टेनियसली, हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते. अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो सम लाइक इसकी जो डेरिवेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो हमने इसकी डेरिवेशन जो है वो वेव नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट की थी. एंड वी कैन सी कि हम इसे लिख सकते हैं लाइक दिस वन. जस्ट अ मिनट. के जो है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन के वेव नंबर, तो वेव नंबर इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा. वेव नंबर इज गिवन बाय 2 पाई ओवर लैम्डा. और हमें पता है कि हम इस लैम्डा को मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हैं. और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अगर आप याद हो तो लैम्डा किसकी इक्वल होता है? एच ओवर पी. और पी किसकी इक्वल होगा? एच ओवर लैम्डा के इक्वल होगा. और अगर हम चाहें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं. डेल्टा 2 पाई एच लैम्डा किसकी इक्वल है? एच ओवर पी. एच और ये पी ऊपर चला जाएगा. अब बेटा अगर मैं बात करूं वेव वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, या जिसे हम के को वेव नंबर इन एक्स डायरेक्शन डेल्टा के एक्स की अनसर्टेनिटी को, तो इधर भी जो अनसर्टेन 2 पाई ओवर एच तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा पी की जगह भी पी एक्स आएगा. अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखूंगा, इधर भी सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखूंगा. और अगर दोनों साइडों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं बेटा डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा के एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स 2 पाई ओवर एच डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. तो बेटा ये जो डेल्टा के एक्स या डेल्टा के जिसे आप कहते हैं इंटू डेल्टा एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो दिस विल बी इक्वल टू 1. ये ऊपर अगर आप इक्वेशन जो हमने इससे पिछले आर्टिकल्स पढ़े हैं वेव पैकेट्स वाले में, तो वहां पे आप इसे देख सकते हैं. तो ये अगर इक्वल तो इक्वल्स है 1 के, तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1. आई कैन राइट दिस एज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1. और ये किसकी इक्वल था? एच ओवर 2 पाई के डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 के. और डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स की अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखें, ये मेरे ख्याल में हम वैल्यू जो है वो इन्वर्ट करके लिख रहे हैं. ये 2 पाई और एच है, नॉट एच ओवर 2 पाई है. इसे सही कर लें. 2 पाई ओवर एच, तो ये एच इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा? एच ओवर 2 पाई, जिसे हम रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, एच कट भी लिखते हैं. प्लैंक्स कांस्टेंट. तो हमें पता चला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच कट जो है ये एच ओवर 2 पाई है. तो हम इसे इन जनरल लिख सकते हैं डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट. सिमिलरली डेल्टा y it is also equal to reduced Planck's constant. And I can say delta pz
into delta z, this is also equal to reduce Planck's constant। अगर आप लोग देखें अगर मैं डेल्टा पी एक्स को कम करना चाहूँ, मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन कम करना चाहूँ तो डेल्टा एक्स बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आनी है, दोनों का प्रोडक्ट। तो डेल्टा एक्स के बढ़ने से है कि पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। मींस एक की हम अनसर्टेनिटी कम करते हैं मोमेंटम की, तो पोजीशन में बढ़ जाती है, और अगर मैं पोजीशन की कम करूंगा तो मोमेंटम की बढ़ जाएगी। एंड सेम इज द केस विद वाई डायरेक्शन विद z डायरेक्शन। दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बेटा हम इसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज, और हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेटा इस बात को हम लोग देख चुके हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जब पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, वो लाइक अ वेव बिहेव करते हैं। उस वेव को हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, और उसकी वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने हमें दी थी। अगर ये वेव्स हैं, तो फिर डेफिनेटली अगर ये किसी स्लिट से गुजरेंगे ये वेव्स, तो इनकी डाइफ्रैक्शन होनी चाहिए। तो इस मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया कि ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये उसकी वेव फ्रंट्स हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी वी नॉट, और इसके सामने हमने एक स्क्रीन रखी जिसमें एक स्लिट है, और इस स्लिट की विड्थ है डेल्टा एक्स, और यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास करती है तो कुछ तो बीम बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, और सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी डाइफ्रैक्टेड, वो डाइफ्रैक्ट होंगे। और आगे हमने एक स्क्रीन बी रखी है, इसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही पैटर्न हमें नजर आएगा जैसे सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हमें पैटर्न नजर आता था, कि सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, यानी ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव, तो ये मैक्सिमम मिनिमम बनता जाएगा। तो ये वाला पैटर्न हमें सजेस्ट करता है, बल्कि कंफर्म करता है वेव नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकल को, कि वेव नेचर को ये जो है वो कंफर्म करता है। अब बेटा अगर हम इसे देखना चाहें तो जो वेलोसिटी है इंसिडेंट पार्टिकल की, वो थी हमारे पास वी नॉट, और जो बिल्कुल सीधे पार्टिकल्स गुजर जाएंगे उनकी वेलोसिटी वी नॉट होगी। और जो पार्टिकल्स ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर, और जो पार्टिकल यहाँ कहीं पे आएंगे, जो मिनिमा पे आ रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा पे आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी वी नॉट नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। और जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो डेल्टा वी एक्स है, अलोंग एक्स डायरेक्शन हम लोग अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। तो वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो वेक्टर है, जो चेंज वेक्टर है, ये किसके इक्वल है? डेल्टा वी एक्स के इक्वल है। अब बेटा अगर हम लोग ये जो थीटा वन पे जो है हमारे पास डाइफ्रैक्शन हुई है, और हम इसके लिए सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखना चाहें, तो वी नो दैट फॉर सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब डी की जगह पर जो डी है साइज ऑफ स्लिट, वो क्या है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स साइन, ये जो फर्स्ट मिनिमा पे ये जाके फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना? थीटा वन, साइन थीटा वन। एम की वैल्यू है 1 इंटू लैम्डा। इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा वन इज स्मॉल, देन साइन थीटा वन विल नियरली बी इक्वल टू थीटा वन, और ये स्मॉल होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स थीटा वन इक्वल्स लैम्डा, और यहाँ से हम थीटा वन की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो थीटा वन की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह अगर मैं थीटा वन की वैल्यू यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेना चाहूँ, तो ये देखें थीटा वन के सामने वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला जो है ये 90 है यहाँ पर,
इसके सामने हाइपोटेन्यूस है और ये वी नॉट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो थीटा 1 के लिहाज से आई हैव द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, और यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ, और टेन थीटा 1 किसकी इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर डेल्टा वी एक्स ओवर बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस क्या है, वी नॉट है। तो बेटा टेन थीटा 1 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी एक्स over V naught. Similarly, for small value of theta 1, तो sin theta 1 tan theta 1 दोनों इक्वल होंगे थीटा 1 के, अगर एंगल की वैल्यू स्मॉल है, बोथ आर इक्वल टू थीटा 1। तो अगर ये वही सिचुएशन है तो फिर हम इसे लिख सकते हैं, टेन थीटा 1 को थीटा 1 लिख सकता हूँ, थीटा 1 इक्वल्स डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट। अब बेटा मेरे पास थीटा 1 की दो वैल्यूज आ गई, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। तो थीटा 1 को अगर मैं कंपेयर करूं तो लैम्डा ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा वी एक्स ओवर वी नॉट। इसमें लिख सकता हूं, इसे हम दोबारा लिख सकते हैं, लैम्डा ओवर डेल्टा एक्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लैम्डा ओवर डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स ओवर वी नॉट, डेल्टा वी एक्स ओवर वी नॉट। अब अगर बेटा हमने बेसिकली तो मोमेंटम की बात करनी है, तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मुझे, अभी मैंने लिखी थी लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एच ओवर पी, ये पी एक्स आ जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ लैम्डा को एच ओवर पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स, या एच ओवर एम वी की फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं, डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी एक्स ओवर वी नॉट। तो हमारे पास जो वैल्यू आई बेटा, ये डेल्टा एच ओवर, ये लैम्डा थी, वेवलेंथ ऑफ वेव थी, लेकिन जो लैम्डा की वैल्यू है ये इंटायर जो बीम ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए है, तो लिहाजा हम इसे पी एक्स नहीं लिखेंगे, सिंपल पी लिखेंगे। और हमारे पास जो वैल्यू हो गई पी की, वो वैल्यू होती है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट एम वी नॉट डेल्टा एक्स डेट इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स ओवर वी नॉट। तो ये वी नॉट इस वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स इधर जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाए, और इसे मैं लिखूं एच इक्वल्स एम डेल्टा वी एक्स और इनटू डेल्टा एक्स। अगर इस डेल्टा को मैं बाहर लिखूं तो क्या आ जाएगा, एम वी एक्स इक्वल्स डेल्टा एक्स, एम वी एक्स होगा पी एक्स के इक्वल। तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा एम वी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच, और एम वी एक्स किसके इक्वल है, पी एक्स के इक्वल होता है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच, और इन नटशेल आई कैन राइट दिस है डेल्टा पी एक्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा बिल्कुल ये वही रिलेशन है जो इससे हम पहले पढ़ रहे थे, उसमें एच ओवर टू पाया था। तो क्योंकि हमने इसकी आर्बिट्रेरी वैल्यूज को हमने सिलेक्ट किया है, और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे तो ये एच ओवर टू पाए के इक्वल ही आएगा। तो हमें पता चला सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो होल्ड करता है। बेटा ये आज का हमारा लेक्चर है, कल हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी एंड का जो रिलेशन है एनर्जी और टाइम के दरमियान। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। तो सभी लोगों ने इस लेक्चर को पढ़ना है, और अपनी अटेंडेंस के लिए सभी लोग अपना रोल नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।